प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत PRB जवानों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को ADG जोन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तिनुआ टोल प्लाजा पर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण कर आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर आमजन से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 25 सेवानिवृत्त व 80 उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को ADG जोन ने किया सम्मानित। महिला पुलिसकर्मियों के शेरनी दस्ते द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की अपील, कहा आजादी के इस अमृत महोत्सव में सभी बढ़ चढ़कर करें प्रतिभाग। पीपीगंज थाना क्षेत्र में खेत में मिले शव की हुई पहचान, मृतका की मां ने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या की दी तहरीर। विभाजन की विविधता स्मृति पर छायाचित्र प्रदर्शनी का MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। नगर आयुक्त के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक आदि द्वारा बृहद संगोष्ठी व रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा 2024 में 400 से अधिक सीटें जीतकर NDA गठबंधन पुनः बनाएगी सरकार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला तिरंगा यात्रा। और मेक इन इंडिया के संदेश को जीवंत बनाने व स्वयं का रोजगार स्थापित कर अन्य को रोजगार देने पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की प्रशंसा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस के PRB द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसे ADG जोन अखिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। बता दें कि तिरंगा यात्रा तिनुआ टोल प्लाजा पर जाकर संपन्न हुई। इस यात्रा में पुलिसकर्मियों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर आमजन से हर घर तिरंगा व आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्राधिकारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चलो चलो चलते रहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने बताया, PRB जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रिस्पांस टीम है, उसकी आज भव्य यात्रा निकाली गई है। भव्य रूट मार्च निकाला गया। समस्त जो 112 की गाड़ियां हैं वो एक निर्धारित मार्ग में होते हुए हीरा टोल प्लाजा पे जाएगी, जहां राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण भी होगा। एक जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम लोग बड़ी खुशी से बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जिलों में ये कार्यक्रम किया गया। हर जिले में 112 की रिस्पांस टीम्स की आज रूट मार्च निकाली गई है। 112 जो हमारी रिस्पांस टीम्स है, इनका बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो पुलिस को क्लियर मैंडेट मिला हुआ है, उसके क्रम में हम लोग ग्राउंड रेस्पॉन्स बहुत अच्छा दे पा रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद। कल 15 अगस्त है सर, क्या कुछ क्या कहना चाहें? देखिए 15 अगस्त है, सभी जगह धूमधाम से कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था हर कार्यक्रम में आयोजकों से समन्वय करके करी जा रही है। सभी जगह डिप्लॉयमेंट रहेगा, जितनी भी भीड़ भाड़ के स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। जो कार्यक्रम कर रहे हैं आयोजकों को सुझाव भी है कि कोई अपने मन से कार्यक्रम ना करें, प्रशासन के सहयोग लें। पुलिस और प्रशासन दोनों उनके सहयोग से करें। पुलिस सजग है और अच्छे ढंग से कार्यक्रम कराया जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रशासनिक भवन तेनुआ टोल प्लाजा गोरखपुर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। वहीं जिलाधिकारी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तेनुआ टोल प्लाजा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों व कर्मचारियों को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने संबोधित कर देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की बात कही। साथ ही जनपद वासियों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी संज्ञानित हैं कि हम लोग इस वर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में पूरे वर्ष भर उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। आज इसी क्रम में गोरखपुर जनपद की डायल 112 की टीम ने एक तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से निकाला था, जिसको कि 20 साल से सम्मिलित हुए थे और ये तेनुआ टोल प्लाजा पे इसका समापन हुआ है। यहाँ पर डीएम सर और एसएसपी सर ने हम सभी भारतवासी अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेश और जनपद गोरखपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और जोश से मना रहे हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है, जोश का दिन है कि पिछले 75 सालों की अद्भुत यात्रा जो हमारे देश की और देशवासियों की रही है, आज मौका है कि हम उन वीर बलिदानियों को, आज़ादी के उन परवानों को भी याद करें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है कि आज़ादी के उन परवानों ने जो सपना देखा था, जिस तरह का आज़ाद देश उन्होंने बनाने की एक संकल्प किया था, उसी को पूरा करने में हम सभी लोग अपना योगदान दें। त्योहार है जो हर व्यक्ति का त्योहार है और जैसे एक कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें साथ में एक साथ खड़ा करता है और कभी भविष्य में जब हम लोग जिसमें सबसे मजबूत राष्ट्र में जब आएंगे तो ये यही त्योहार है जो हम लोग एक साथ एक जगह खड़ा करेंगे। तो आप लोग सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें और जो आज आपने विजिट किया है डायरेक्ट 12 नेचर वालों आपके यहाँ जितने भी कर्मी हैं, जितने लोगों ने लगा है इस कार्यक्रम में लगे हैं, आप लोगों ने कार्यक्रम को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया है। मिट्टी डालो ये बुआ की डालो।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश प्रदेश और जनपद गोरखपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर जो हमारे डायल 112 के व्हीकल्स हैं उनके द्वारा रैली का आयोजन हुआ है, जिसका समापन टोल प्लाज़ा पर किया गया है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ यहाँ टोल कर्मी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और आदरणीय डीएम साहब द्वारा यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम भी हुआ है। हम सभी ने मिलकर के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ पर हम लोग सहभागी हुए हैं इसके, और हमें पूरी आशा है कि जो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम भी चल रहा है उसमें भी सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से ये पूरा महोत्सव जो है जो मनाया जा रहा है। सर, सुरक्षा की दृष्टिगत क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिगत जहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं या होने हैं और जहाँ जहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं, वहाँ पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, लगातार चेकिंग चल रही है और एक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 पुलिसकर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस लाइन परिसर में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि 25 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी व पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला व पुरुष 80 पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी लाइन राहुल भाटी व राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। इंस्पेक्टर साहबान, एसओ साहबान और कांस्टेबलों को यहाँ आमंत्रित किया है। जहाँ तक अनुभव शेयर करने की बात है, बहुत सारे अच्छे अनुभव भी मिले हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अतीत को भी याद रखें। इसकी अपनी छवि की समस्या जो रही है उस छवि को निरंतर सुधारने के प्रयास भी जारी हैं। सर, पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिल चुका है। श्री लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, रिटायर्ड डीवाईएसपी सर हैं और पुलिस पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए भी सर ने काफ़ी काम किया है। श्री शरद चंद सहभागिता देते हैं। श्री श्याम राठी आर्या, रिटायर्ड डीवाईएसपी सर। सर प्रेसिडेंट श्री राम कृपाल सिंह, रिटायर्ड डीवाईएसपी सर। सर स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए उनको हेल्थ रिलेटेड सर हैं। सर पुलिस सर हेल्पिंग हैंड पुलिस पेंशनर्स के लिए संस्था चलाते हैं। कांस्टेबल नौशाद, महिला आरक्षी रितिका शुक्ला, पीआरडी अतुल कुमार, कांस्टेबल महेश पांडे, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल फकरे आलम, कांस्टेबल मनीष कुशवाहा, हेड कांस्टेबल चंद्रकांत भारती, कांस्टेबल आर्मोरर मनोज कुमार चौधरी शर्मा, हेड कांस्टेबल हीरा यादव, कांस्टेबल मनोज कुमार भारती,
जहां हमें ये लगा कि जो हमारा विभाग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो हमारा बीट पुलिस है, जो हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सबसे ज़्यादा लोग वही हैं, उनको सशक्त करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में हमने बीट पुलिसिंग सिस्टम को शुरू की गई। बीट जैसे एक लेखपाल को जाना जाता है, उस तरह हम चाहते थे कि हर गांव में हमारा बीट पुलिस ऑफिसर जाना, एक सम्मानजनक नाम से एक सम्मानजनक स्थिति में रहे, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उस वक्त अधिकार दिलाए कि वह प्रार्थना पत्रों की जांच स्वयं करेगा। पहले उप निरीक्षक करते थे, हमने कहा नहीं, हमारा जो न्यू एज कांस्टेबलरी हेड कांस्टेबल है वो सक्षम है हर प्रकार से जांच करने के लिए, और वो जांच करने भी लगे। उनको 151 में भी लिखा पढ़ी का अधिकार दिया गया कि 151 आप करें तो आप ही लिखा पढ़ी करके कोर्ट भेजें। 107-16 की चालानी रिपोर्ट वो स्वयं करने लगे। धीरे धीरे जो अच्छे SHOs हैं उन्होंने डेमोक्रेटाइज किया, उनको अन्य अधिकार जैसे कि वेरिफिकेशन के हैं, वारंट तामीला इत्यादि हैं, वो भी कराने लगे। पहले भी ये होते थे, परंतु ये हम लोगों ने कुछ स्पेशल अधिकार दिए, उसका मॉनिटरिंग किया, उनको अकाउंटेबल बनाया। मुझे लगता है कि एक प्रभावी दिशा में पूरे जोन में और गोरखपुर में हम लोग बढ़ रहे हैं, खास करके बीट पुलिसिंग सिस्टम को, और इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों के सेंधी दस्ता द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन गोरखपुर से निकाला गया, जिसको गोरखपुर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर द्वारा हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, और इस वर्ष को हम लोग आज़ादी का इसी क्रम में इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस साल 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसी के तहत हमारे यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और इंदु प्रभा जी हैं जो यहाँ की ये सारा कुछ संभाल रही हैं ग्रोवर जी के गाइडेंस में, और हम सारे पुलिस कर्मियों का बड़ा सहयोग है इसमें। और हमको सबसे जानकर अति प्रसन्नता हुई यहाँ पर कि हमारे सारे जो टीम है उसमें मेजॉरिटी विमेन एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं, जैसे सारी महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए है ही नहीं, जहाँ पे पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को बिल्कुल समान रूप का अधिकार है। और एक तरह से हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में देखें, यूपी में देखें, यूपी खासकर कि हर जगह से, हर थाने से सारी महिलाएं आई हैं और सारे पुलिसकर्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा सारी महिलाओं की ये रैली निकली है। और इसमें जितने भी हमारे मेल पुरुषकर्मी हैं उन सब का भी बड़ा सहयोग रहा, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी इंदु प्रभा जी को, जिन्होंने इसका एक लीडरशिप ली और अपने अंडर में इस मुहिम को चलाया। हमें बहुत बहुत इनका स्वागत करना चाहिए और इनका धन्यवाद करना चाहिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत
शुभकामनाएं कि हमारी देश की महिलाएं इतना आगे बढ़ कर के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अपील को आम जनमानस द्वारा अपने घरों पर हर घर तिरंगा लगाने की पहल की पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने सराहना की। उन्होंने इस पहल में जनपद वासियों को बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, 15 अगस्त अब की बार का यह स्वतंत्रता दिवस ऐसा है जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण रहे अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के इतिहास में अब पहली बार हो रहा है कि स्वतंत्रता जब मिली होगी तब का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत होने के बाद पहली बार पूरे देश में लोगों ने प्रधानमंत्री जी के अपील के आधार पर अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है और कल भी लगा था, आज भी लगा है, कल भी लगा और लोग इसको मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता हमारे किसी भी त्यौहार से अधिक महत्वपूर्ण है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म जाति कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए। देश स्वतंत्र हुआ है तो लोगों को अपने देश के स्वतंत्रता पर अभिमान होना चाहिए, जिसको जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लोगों ने उसको स्वीकार करते हुए उस पर चल रहे हैं। पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुगलान में एक महिला का शव शत्रुघ्न निषाद के खेत में गड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शव की पहचान इसी गांव की रहने वाली गीता देवी की पुत्री के रूप में हुई। वहीं मृतका की मां ने अपने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या के संबंध में तहरीर दी है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर बिना मजिस्ट्रेट के नहीं निकला लाश जमीन से। अरे वो पहले अरे एक सोचा भाई एक का बता दारू के का मतलब सुबह भी पिए ऐसे मतलब नहीं किनारे बा सास कोती कमान। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, थाना पिपराइच पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव शत्रुघ्न निषाद के खेत में गाड़ा गया है। इस सूचना पर थाना पिपराइच की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल शव को बरामद करके और उसकी पहचान कराई। उसकी पहचान ग्राम पिपरा मुगलान की श्रीमती गीता देवी की पुत्री के रूप में हुई। उसको पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिससे मृत्यु का कारण जाना जा सके। इसी संबंध में श्रीमती गीता देवी द्वारा अपने दामाद को नामित करते हुए दहेज हत्या के संबंध में तहरीर दी गई, जिसपे कि दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विभाजन की विविधता स्मृति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभाजन छायाचित्र लगाकर युवाओं में जोश भरने का काम व प्रदर्शनी के माध्यम से कर रही है। इसी क्रम में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा जिला इटावा महानगर इकाई द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। वहीं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर आयोजन समिति को बधाई दी। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को पूरे देशवासियों को एक आह्वान करके कि हर घर तिरंगा अभियान एक देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। आज विशेषकर 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है और उसमें किस प्रकार से विभाजन के समय क्या दर्द था उस पूरे को स्मृतियों में सजाने के लिए उसको एक रूप देने के लिए पार्टी ने जगह जगह पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। गोरखपुर जिला और महानगर ने मिल करके भी यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। सरकार और संगठन दोनों मिल करके इस काम को कर रहे हैं और उसी प्रदर्शनी का अवलोकन हम सब यहाँ कर रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से 14 अगस्त 1947 का चित्रण क्या था उसका एक लघु रूप इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिख रहा है। अपने घर पर तिरंगा फहराएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक आदि के साथ वृहद संगोष्ठी किया। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई रंगोलियां बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। चर्चा हुई है 7% ब्याज पे दिया, स्तर से वो नहीं पाते क्योंकि आप हमें लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे होता है अधिकतर लोग आपके उत्पादों अकाउंट खोलने के लिए भी तो बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, पर जब महिलाएं जाती हैं खाता खोलने के लिए तो एक बार में तो नहीं ही होता, कम से कम 10 से 15 बार महिलाओं को उसको लगाती थी महिलाएं और उसके बाद उसका एक फल 100 रुपये का। तो एक तरफ वो अपना व्यापार भी करती थी, दूसरी तरफ खेती भी करती थी। तो वो कौन सी खेती? हम लोगों ने वहाँ पे ब्लैक राइस, विंद ब्लैक राइस के नाम से FPO बनवाया था, महिलाओं का ग्रुप बनवाया था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रुप बनवाया था उस ग्रुप से उन लोगों ने अपने घर में काले धान की खेती शुरू की थी और धीरे धीरे फिर उसके बाद इतना अच्छा था, इतनी डिमांड पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट उसका जो पैकेट था उन्होंने खरीदा था मिर्ज़ापुर में। वहाँ पर लोग टमाटर था, मिर्चा था, टमाटर वहाँ का इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड के लोग वहाँ आते थे और उनसे बात करते थे महिलाओं से और उनसे पूरा समझते थे और उनको उन सब चीज़ों को सब फॉरेन जाता था। बहुत नौसड़ क्षेत्र स्थित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की 2024 में 400 से अधिक सीटें आ रही हैं और पुनः हम सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने बिहार की राजनीति में हुए उठापटक पर कहा कि आगामी चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी। असर तो पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जैसे सेंटर में जितनी सीटें आज हमारे पास हैं एनडीए गठबंधन के पास, कम से कम
400 सीट हम निश्चित रूप से पार करेंगे एनडीए गठबंधन की, और 2024 में सरकार बनाएंगे। उसके पहले बिहार का चुनाव होगा और शायद बिहार में भी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फायर स्टेशन गोलघर से सीएफओ डीके सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः फायर स्टेशन गोलघर पर संपन्न हुआ। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में अग्निशमन विभाग के कार्यरत जवानों ने प्रतिभाग किया और अपने कार्यशैली से संबंधित कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय व आम जन से इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने की अपील की। मेक इन इंडिया के संदेश को जीवंत बनाने व स्वयं का रोजगार स्थापित करने को लेकर स्थानीय स्तर पर व्यापारियों द्वारा पहल की जा रही है, जिसको लेकर एक निजी प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने प्रतिष्ठान संचालक की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार के मंशा के अनुरूप नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व उप विधि सलाहकार सीबीआई अखिलेश कुमार मिश्रा, अजय कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार जायसवाल, विधु मिश्रा, रविकांत मिश्रा, शशिकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्री गणेशाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। पूरी रेंज है, अभी मिक्सिंग मशीन पे यहाँ लगाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये कंसेप्ट है कि वन स्टॉप शॉपिंग खोलेंगे, जिसमें पेन, हार्डवेयर, लैमिनेट सब कुछ एक साथ ही रहेगा सारा। इसका स्टॉक यार्ड हम ऊपर रखे होंगे, ऊपर रखना ही पड़ेगा, इससे थोड़े खर्च चलेगा। गोडाउन तो कहीं भी रखना पड़ेगा, क्योंकि गोडाउन तो बहुत में रहेगा ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को मेक इंडिया का संदेश देते हुए लोनिंग और सब करने का किया है, कि आज ये नौकरी मांग नहीं रहे हैं, बल्कि दो लोगों को नौकरी देने वाले बने हैं। इस ऐसी स्थिति में चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, मुझे लगता है कि उसमें अपना स्वावलंबन होता है, और किसी भी मनुष्य के लिए स्वावलंबन सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाभिमान और स्वावलंबन ये दोनों किसी मनुष्य के उत्थान के एक पूरक होते हैं। इस नाते मुझे जब इसको बताया गया तो मुझे प्रसन्नता हुई और मैं आ जाकर के इसका कालिंदी इंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीआरबी जवानों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को एडीजी जोन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
तिनुआ टोल प्लाजा पर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर आमजन से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 25 सेवानिवृत्त व 80 उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को एडीजी जोन ने किया सम्मानित। महिला पुलिसकर्मियों के शेरनी दस्ते द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की अपील, कहा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सभी बढ़ चढ़कर करें प्रतिभाग। पीपीगंज थाना क्षेत्र में खेत में मिले शव की हुई पहचान, मृतका की मां ने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या की दी तहरीर। विभाजन की विविधता स्मृति पर छायाचित्र प्रदर्शनी का एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। नगर आयुक्त के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक आदि द्वारा बृहद संगोष्ठी व रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा 2024 में 400 से अधिक सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन पुनः बनाएगी सरकार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला तिरंगा यात्रा। और मेक इन इंडिया के संदेश को जीवंत बनाने व स्वयं का रोजगार स्थापित कर अन्य को रोजगार देने पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की प्रशंसा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।